हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, 2 दिन से वीडियो नहीं आई है। पहले मैं आपको बता दूं 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आई है, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिजी हूं। अब प्रोजेक्ट क्या है वो वीडियो के एंड में बात करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक इतनी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप पूरा यूट्यूब छान मारो आपको मिल ही नहीं सकती। अगर आप परफ्यूम मेकिंग में हो और परफ्यूम बनाना सीखना चाहते हो तो मार्केट में अपनी पहचान सिर्फ एक चीज़ से बनती है, जो कि है इत्र। आप उसको अतर कहो या इत्र कहो, बात एक ही है। अब आप देख लो, इंडिया में एक प्रोग्राम आया जहाँ पर लोग जाते थे फंडिंग लेने। वहाँ पर एक जो इस टाइम पर काफ़ी फेमस ब्रांड चल रहा है, उसके ओनर वहाँ पे फंडिंग के लिए गए हुए थे। उसके बाद से इंडिया में इस इंडस्ट्री में जो बूम आया है वो बहुत ही अच्छा बूम आया है। लेकिन अब उनको भी अगर देखो ना, अगर तो उन्होंने भी जो स्टार्ट किया था तो परफ्यूम से स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने इत्र से ही स्टार्ट किया था। क्योंकि इत्र में देखो, जब इंसान एक बिगिनर होता है, अभी मैं ये आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग बिगिनर हो, परफ्यूम बनाना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हो। एक परफ्यूम इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आप बहुत ही कम बजट में अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। पर परफ्यूम जो होता है एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है परफ्यूम बनाना। आपको मैं कितना भी सिखा दूं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब तक सीख नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी माल ख़राब होता है, काफ़ी रुपया बर्बाद होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी चीज़ आती है मार्केट। परफ्यूम इंडस्ट्री मार्केट, स्मेल की, फ्रेगनेंस चाहे कोई भी हो, इसकी मार्केट ऐसी है जब तक आपका नाम नहीं है परफ्यूम नहीं बिकती अंदर की। कोई भी आप परफ्यूम उठा के देख लो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अभी माल जा रहा है, ये मेरा केरल रसासी हवस, रसासी हवस का ये कलोन है जो इतना ज़्यादा मैच करता हुआ है ना, इतना ज़्यादा मैच करता हुआ है। असल में रसासी हवस का जो मार्केट में ब्लेंड ऑयल है वो ओरिजिनल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसको मैंने पूरा फुल स्क्रैच से तैयार किया है। 5 लीटर माल मैंने तैयार किया था। अब ऐसी बॉटलिंग करके ये जाएगा, तो कुछ पीस मैंने अपने पास रोक लिए। तो वो तो बड़ी बॉटल में, बड़े जार्स में जाता है, तो कुछ पीस मैंने रोक लिए। एक्चुअल में जो मार्केट में है वो उतना ज़्यादा मैच नहीं करता ओरिजिनल से। ये जो मैंने बनाया है, ये इसको बनाने में मुझे 4 महीने लग गए। 4 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 4 महीने में कम से कम नहीं तो 10,000 रुपये का तो केमिकल मैंने बर्बाद कर दिया, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके एग्जैक्ट स्मेल तक पहुँचने के चक्कर में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, गूगल करो, कुछ भी करो, जो नोट्स आपको मिलते हैं वो तो होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसमें बहुत सारे केमिकल जाते हैं ना, उन नोट्स की बूस्टिंग के लिए या उन नोट्स के ओडोर को ट्विस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डीप नॉलेज होती है। तो वो आप लोग नहीं समझो, तो बस ये समझो कि इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, जिसका इंतजार है, मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था इत्र एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ज़्यादातर बड़े से बड़े ब्रांड आज आप देख लो, जिनके पास मार्केटिंग का बहुत बड़ा पैसा था, तो उन्होंने छोटी 20 ml की बॉटलिंग की और उसको सैंपल के तौर पर बनाया 4-5 पीस का, और उसको मार्केट में सस्ते में उतार दिया, तो उनका नाम बन गया। पर अगर आप बिल्कुल स्टेबल बिजनेस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाना चाहते हो तो आपको इत्र से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये कम बजट में तैयार होगा, आसानी से बन जाएगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको सेल करना भी बहुत ही आसान है। अब आप एक परफ्यूम लेकर के जाते हो, सपोज करो इंटेलेक्चुअल, ये मेरा इंटेलेक्चुअल है, ये एक्चुअल में ये परफ्यूम जो है ये कलोन है, एक्वा डी जियो अरमानी आता है उसका कलोन है इंटेलेक्चुअल। इसको मैं 500 रुपीज़ में सेल करता हूँ। 500 रुपीज़ में ये मेरा सेल हो जाता है, शॉप्स के ऊपर भी, ऑनलाइन भी, हर जगह ये 500 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी कीमत क्या है, क्या होगा? ओरिजिनल के अंदर जो केमिकल पड़े हुए हैं वो कोई अलग है? नहीं, बस फ़र्क इतना होता है कि जैसे हम लोग बूस्ट करने के लिए वुडी नोट्स को और एक स्मूथन देने के लिए परफ्यूम में ISO इस ऊपर का यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह वहाँ पर टिम्बर सिल्क यूज़ हो जाता है। अब 500 रुपये का आपको मिल जाएगा 100 ml का ISO इस ऊपर, टिम्बर सिल्क 1000 रुपये में आपको नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो ये फ़र्क आ जाता है। लेकिन फिर भी क्या परफ्यूम बनाने में इतनी ज़्यादा कीमत आती है जो 30,000 35,000 रुपये का बिक रहा होता है? नहीं। अब ये बॉटल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिनकी मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, चलो लेबल नहीं दिखाता मैं, इस बॉटल की कीमत 60 से 70 रुपये में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप 500,000 क्वांटिटी खरीदते हो तो इतनी आपको कीमत मिल जाएगी मार्केट में आसानी से। लेकिन अभी एक क्रीड एवेंटस जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी बात कर लेते हैं। क्या उसकी बॉटल आपको 500 रुपये में मिल जाएगी? खाली नहीं मिलेगी। तो देखो, परफ्यूम जो बिकता है ना वो अपनी पैकेजिंग पर बिकता है। अभी मैंने जो रसासी हवस आपको दिखाया, आप एक बार इसको स्मेल करो, कभी आपके हाथ में आए, आपके किसी शॉप पर या कहीं आपको कहीं भी रखा हुआ दिखे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माल जाता है तो मुझे पता है कहाँ कहाँ सेल होता है ये। तो अगर आपको कहीं काउंटर पे या कहीं भी रखा हुआ दिखे इसनी चौडोर के नाम से या अनस मेरे नाम से, तो आप इसको एक बार चेक करना, और कभी ओरिजिनल मिले आपको तो उसको चेक करना, एग्जैक्ट स्मेल आएगी, एग्जैक्ट। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी है, बहुत कुछ किया है इसके ऊपर। खैर, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी बात करने वाला हूँ मैं
कि इत्र आखिर बनाएं कैसे। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इत्र का फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा, और मैंने ये पहले क्यों कहा कि यूट्यूब पर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी चाहे कितना भी सर्च कर लो, ये बात हकीकत है। और वो इसलिए है क्योंकि इत्र ही ऐसी चीज़ है जिससे लोग मार्केट में अपना नाम बनाते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं और अपनी एक पहचान बना के फिर परफ्यूम लॉन्च करते हैं और फिर मार्केट में स्टेबल करते हैं। लेकिन कोई भी परफ्यूमर ये नहीं चाहता कि कोई भी इत्र बनाना ऐसे ही आमतौर से सीख ले। जितने यूट्यूब पर लोग ये चैनल बना करके बैठे हुए हैं उसमें से 90% लोगों को पहली चीज़ तो इत्र बनाना नहीं आता। 10% कुछ लोग होंगे ऑथेंटिक जिनको इत्र बनाना आता होगा। मैं किसी की बुराइयां यहाँ नहीं कर रहा, पर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये जेन्युइन बात है और यही हकीकत है मार्केट की। तो इत्र की जो फॉर्मुलेशन है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये वो फॉर्मुलेशन है जो एक्चुअल है फॉर्मुलेशन है, जिससे एक्चुअल में जो मार्केट में रोल ऑन इत्र आप लेते हो और लगाते हो, वो जो इत्र बनता है वो एक्चुअल में कैसे बनता है, ये वो सही इन्फॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट वो चीज़ें और एकदम एग्जैक्ट मैं रेशियो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको अभी तक आप लोग सर्च कर करके थक गए होंगे कि इत्र कैसे बनाएं, आपको कोई ढंग की वीडियो नहीं मिली होगी, कहीं पर कोई सही फॉर्मुलेशन नहीं मिली होगी। लेकिन इस वीडियो में आपको जो ये फॉर्मुलेशन मिलेगी इसको आप ट्राई करना और आप देखना कितना बेहतर तरीके का आप इत्र बनाओगे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर लोग इसको सिखाने के पैसे लेते हैं, इसीलिए यूट्यूब के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा काम है ना कि जिसको भी सिखा दिया तो वो समझ लो अपना ब्रांड बना लेगा। तो इसलिए इसको कोई भी फ्री में सिखाना ही नहीं चाहता है, ये है एक्चुअल बात। एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, सबसे पहले वो बता देता हूँ। मैं इधर वीडियोस मेरी कम आ रही हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट ये है कि जैसे मैंने पहले एक ई बुक लॉन्च करी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि परफ्यूम को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम आती है एक बिगनर को जब वो फिक्सेटिव्स डालता है तो वो चूज़ कैसे करे कि एक परफ्यूम में कौन से फिक्सेटिव्स जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने वो ई बुक लिखी, आपको वो फार्मूला दिया कि जिससे आप अपना परफ्यूम बना के अगर सोशल मीडिया पे सेल कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे, और अगर ऑफलाइन सेल कर रहे हो तो ऑफलाइन, किस तरह से आप अपना परफ्यूम सेल करोगे, बनाओगे, वहाँ पर आप गलतियाँ ना करो और आप चीज़ें सही से सीख जाओ, अपना पैसा बर्बाद ना करो, माल ख़राब ना करो। इस वजह से मैंने वो ई बुक बनाई। पर अभी मैं उससे बहुत ही हायर लेवल की एक ई बुक लिख रहा हूँ, और वो बुक लिखने के लिए मैंने किसी को अपॉइंट किया था, लेकिन ये बुक मैं खुद से लिख रहा हूँ क्योंकि उस बुक में बहुत सारी चीज़ें जैसी मैं चाहता था पूरी खुल के एक्सप्लेन करना वो नहीं हो पाई, क्योंकि जल्दी बनानी थी, कंटेंट छोटा था इस वजह से। पर ये जो ई बुक होगी ये 100 पेजेस के ऊपर की ई बुक है, और इसके अंदर परफ्यूम को, जैसे मैंने आपको बताया रसासी हवस को मैंने स्क्रैच से बनाया है, तो परफ्यूम को स्क्रैच से कैसे बनाते हैं वो फार्मूला होगा। उसके अलावा आप परफ्यूम को बेटर कैसे बनाओगे वो फार्मूला, बनाते टाइम कौन सा फिक्सेटिव जाते हैं, यानी कि जो आप मार्केट से ब्लेंड ऑयल खरीदते हो ना, उस ब्लेंड ऑयल को किस तरीके से बनाया जाता है। यानी कि अगर आप कोई परफ्यूम बनाना चाहो, मान के चलो कि आप बनाना चाहते हो ऊद अल अमीर, तो ऊद अल अमीर के जो नोट्स हैं उसको किस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हो एसेंशियल ऑयल से, तो किस तरीके से बनाओ। ये सीखना क्यों ज़रूरी है? ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कभी भी मार्केट में कदम रखोगे सेलिंग के लिए, स्टार्टिंग में तो अच्छा है, आप डेविडोफ का कूल वाटर ही बना रहे हो, लेकिन उस नाम से आप सेल करने जाओगे, आपका परफ्यूम सेल नहीं होगा। अगर आपको एक लार्ज स्केल के ऊपर सेल करना है तो आपको अपना कुछ लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, वरना टिक नहीं पाओगे। मार्केट की हकीकत मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह से मत करो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग परफ्यूम जो बनाते हैं, जैसे एक्वा डी जियो बनाया, तो वहाँ पर लेबल जो लगा रहे हैं वो एक्वा डी जियो का, ऐसा मत करो। वहाँ पर आप अपना नाम रख रहे हो लेकिन नीचे लिख रहे हो इंस्पायर्ड बाय एक्वा डी जियो, मत करो। उसको एक अपना नाम दो, अपना एक ब्रांड बिल्ड करो, इसी तरीके से आगे बढ़ोगे। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा फेमस परफ्यूम ब्रांड कौन सा चल रहा है जो आपको हर जगह दिख रहा है? ठीक है, जो भी है आपने देखा होगा, उनके सैंपल पैक भी आते हैं 4-5 पीस के, समझने वाले समझ गए होंगे। आप उनकी जितनी भी स्मेल हैं आप वो चेक करो, वो किसी ना किसी से इंस्पायर्ड है। और उनका फॉर्मुलेशन कितना है पता है? सिर्फ 10% कंसनट्रेट ऑयल के ऊपर डिपेंड है उनका फॉर्मुलेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिक्सेटिव्स और ये जो क्वांटिटी ना इनको बारीकियों से समझा है और उस तरह से बनाया है। जो इतने सस्ते में बेच पा रहे हैं, इतनी अच्छी पैकिंग के साथ में मार्केटिंग कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि उनका परफ्यूम बनता ही 50-60 रुपये का है सर। इस वजह से वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो उस ई बुक के अंदर मैं आपको ये सारी डिटेल्स दूंगा कि किस तरह से आप अपना परफ्यूम बना सकते हो। परफ्यूम बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो इंस्पायर्ड आप खरीद रहे हो मार्केट से वो कैसे बने। तो कम से कम नहीं तो 50 मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले परफ्यूम हैं, जैसे सवाज हो गया, क्रीड एवेंटस हो गया, CR7 हो गया, रसासी हवस हो गया, ठीक है, अजमल के हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे परफ्यूम हैं। तो ये जितने भी फेमस परफ्यूम्स हैं इनका एक्चुअल में फार्मूला क्या है? इंस्पायर्ड परफ्यूम। हम एक्चुअल में नहीं कह सकते क्लेम की वजह से, तो इस वजह से इंस्पायर्ड परफ्यूम किस तरह, उनसे इंस्पायर्ड होकर के आप सेम वैसे ही स्मेल कैसे तैयार कर सकते हो, खुद से ब्लेंड ऑयल कैसे तैयार कर सकते हो, किस तरह से लेयरिंग करी जाती है, किस तरह से बैलेंसिंग करी जाती है,
लेयरिंग में कुछ केमिकल यूज़ होते हैं, बैलेंसिंग में भी कुछ केमिकल यूज़ होते हैं, वो किस तरह से किस क्वांटिटी में होते हैं, और प्लस आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी परफ्यूम की लेयरिंग के टाइम पर या बैलेंसिंग के टाइम पर किस तरह से डिसाइड होता है कि कौन सा केमिकल किस रेशियो में जाना चाहिए। तो ये सारी डिटेल खुल करके A to Z आपको उस ई बुक में मिलेगी, इसीलिए टाइम लग रहा है। मैं इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, और जब वाली ई बुक लॉन्च करी थी उससे पहले से मैं इस ई बुक के ऊपर काम कर रहा था। तो वो बुक मैंने लॉन्च करी थी, तो उसमें मैंने आपको परफ्यूम बनाना सिखाया। इस ई बुक के अंदर ये 50 जो वर्ल्ड के फेमस परफ्यूम है इनके फार्मूले होंगे। उसके अलावा आपको ऐसे ऐसे फार्मूले मिलेंगे जो वर्ल्ड के फेमस परफ्यूम्स हैं उनके जो ब्लेंड ऑयल मार्केट से आते हैं, आप अपना नहीं बनाना चाहते तो उनको खरीद करके आप किस तरह से परफ्यूम बनाओगे। जो पिछली ई बुक में था वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि उसके बाद मुझे ई बुक के बाद हज़ारों मैसेजेस ऐसे आए कि जहाँ पर उन्होंने पूछा कि कॉस्ट कटिंग कैसे करें, बॉटलिंग महंगी पड़ रही है, पैकेजिंग महंगी पड़ रही है, तो हमें परफ्यूम में एडजस्ट करना पड़ेगा लेकिन लॉन्जेविटी भी ज़्यादा रहे और चीज़ें बिगड़े ना, चीज़ें और अच्छी भी बने, तो उसकी वेपोरेशन भी हाई हो। तो इन चीज़ों की बैलेंसिंग से लेकर लेयरिंग तक की सारी जानकारी उस ई बुक के अंदर मौजूद होगी। जब लॉन्च करूंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चलो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर जो था इतर बनाने का। तो इतर बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि आप किस ऑयल का बना रहे हो। मार्केट से कंपाउंड ऑयल खरीद रहे हो उसका बना रहे हो या अपना कंपाउंड ऑयल तैयार कर रहे हो। देखो एक्चुअल में इतर बनाने का जो प्रोसेस होता है वो वहीं से शुरू होता है जब ब्लेंड ऑयल आपका तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर मैं ई बुक लिख रहा हूँ। तो ई बुक में जैसे कि एक सपोज करो, देखो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक ले लेते हैं जन्नतुल बकी, बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी खुशबू है जन्नतुल बकी। अब आप उसका इत्र बनाना चाहते हो या परफ्यूम, तो पहले कंपाउंड ऑयल बनेगा। तो कंपाउंड ऑयल जब बनाया जाता है ना उसका, जो आप मार्केट से खरीदते हो, तभी डिसाइड होता है कि वो इत्र में यूज़ होगा या तो फिर आपके परफ्यूम में यूज़ होगा। इत्र में अगर यूज़ होता है तो वहाँ पे फिक्सेटिव्स की क्वांटिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, और परफ्यूम के लिए जो बनाया जाता है वो फिक्सेटिव्स की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। बेहतर परफ्यूम तभी बनता है, बेहतर इत्र तभी बनता है। मार्केट में जो बनाया जाता है वो बीच की क्वांटिटी निकाल के रेशियो बना दिया जाता है ताकि जिसको जैसे यूज़ करना हो कर ले, थोड़ा बहुत वैसा भी बन जाएगा, थोड़ा बहुत इत्र जैसा भी बन जाएगा। तो ये होता है बीच का रास्ता। लेकिन अगर क्वालिटी बनानी है ना तो आपको शुरुआत से ही नींव अच्छी रखनी पड़ेगी। तो उस ई बुक से आप सीखोगे कि इत्र में कंपाउंड ऑयल जो लगता है उसको कैसे रेडी करते हैं। उसके बाद में आप कंपाउंड ऑयल अपना मार्केट से लोगे वो भी बनेगा, लेकिन अगर बढ़िया क्वालिटी बनानी है, जैसे शनाया, जैसे मैं नाम ले ही लेता हूँ, तो क्या है उसमें वो ब्लेंड तैयार किया गया हुआ है, कुछ खास नहीं, उसमें रोज़ और चॉकलेट का ट्विस्ट किया गया है, उसमें अच्छी तरह से ट्विस्ट किया गया है। वो मार्केट से खरीदे हुए ब्लेंड ऑयल से पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा, अपनी खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से कंपाउंड तैयार करना पड़ेगा। तो वो आप वहाँ से सीखोगे, बनाओगे यहाँ। खैर अभी मेन फार्मूला के ऊपर आते हैं कि किस तरह से आप बनाओगे, चाहे आप कंपाउंड ऑयल मार्केट से ले लो और चाहे आप खुद का बनाओ। तो देखो इत्र जो होता है ना, इत्र के अंदर वेपोरेशन, यानी कि जैसे परफ्यूम स्प्रे होता है तो स्प्रे में एल्कोहल होने की वजह से वो हवा में फैलता है जिससे उसकी खुशबू वेपोरेट होती है। पर इत्र में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इत्र में आपके एल्कोहल नहीं जाता, तो वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल यूज़ करेंगे जिनसे खुशबू को फैलाने में आसानी मिले। तो सबसे पहले आपको इत्र का कंपाउंड ऑयल चाहिए, चाहे आप खुद से बनाएं और चाहे मार्केट से लें, जिसकी क्वांटिटी नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को, कंपाउंड ऑयल या मार्केट से लिया हुआ या आपका खुद का बनाया हुआ। खुद का बना हुआ होगा तो ही अच्छा बनेगा। 30 से 40% के आसपास आप ले लेंगे कंपाउंड ऑयल की क्वांटिटी को। उसके बाद में हमको एक ऑयल चाहिए ऐसा जो स्किन के ऊपर रोक के रखे उस चीज़ को, आपके कंपाउंड ऑयल को, खुशबू को, और उसके अंदर कोई ऐसी स्मेल ना हो जो आपके परफ्यूम की स्मेल के ऊपर हावी हो जाए। तो ऐसे करियर ऑयल बहुत से आते हैं, लेकिन जो इत्र में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएगा। जोजोबा ऑयल आपको लेना पड़ेगा। इसकी क्वांटिटी रहेगी 50 से 60% की, कंपाउंड ऑयल से ज़्यादा रहती है। फिर इसके बाद में तीसरा इसमें केमिकल जो यूज़ होता है वो है फिक्सेटिव। अब देखो फिक्सेटिव्स की बात करते हैं, सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। इत्र में इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं होता है। जोजोबा ऑयल आपको कोई यूट्यूब के ऊपर नहीं बताएगा, पहली बार रिवील कर रहा हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर जोजोबा ऑयल। इससे पहले आप यूट्यूब पर जितनी वीडियो देख लो, एक वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पर इत्र की फॉर्मुलेशन को एकदम सही बताया गया हो। जोजोबा ऑयल यूज़ होता है 50 से 60%, 30 से 40% आपका कंपाउंड ऑयल। उसके बाद आपकी आती है फिक्सेटिव की क्वांटिटी। जो फिक्सेटिव यूज़ होते हैं इसमें वो होते हैं 10% फिक्सेटिव। परफ्यूम में 5% ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10% यूज़ होते हैं फिक्सेटिव। तो अब हम लोग फिक्सेटिव कैसे यूज़ करेंगे, सबसे मेन मुद्दा फिक्सेटिव्स का। तो देखो यहाँ पर फिक्सेटिव्स अलग अलग नोट्स को बूस्ट करने के लिए हज़ारों होते हैं, लेकिन परफ्यूम में मैनेज हो जाता है अल्कोहल की वजह से, डीपीजी की वजह से, पर इत्र में मैनेज नहीं होगा। अगर आप खुद से अपना कंपाउंड बना रहे हो, जो ई बुक के अंदर रेसिपियाँ मैंने दी हुई हैं 50 परफ्यूमों की, उस तरह से अगर आप अपना बना रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, तो अलग बात है।
फिक्सेटिव वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट से खरीदे हुए कंपाउंड ऑयल से अगर आप इत्र बनाने जा रहे हो तो मेरी राय यही रहेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्सेटिव यूज़ करो अपने इत्र के अंदर, जो है गैलेक्सोलाइट। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि गैलेक्सोलाइट मस्कीटोन तो बूस्ट करता है, लेकिन उसकी खुद की कोई स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नहीं है जो फ्रेगनेंस की स्मेल को ओवरलैप कर दे। ये फ्रेगनेंस की खुशबू के नीचे ही रहेगी, इस वजह से ये बूस्ट करेगा आपकी फ्रेगनेंस की खुशबू को, लॉन्जेविटी देगा, एक स्मूथनेस देगा, और जो आपका करियर ऑयल होता है जोजोबा ऑयल, वो स्किन के ऊपर उसको रोक के रखता है आपके इत्र को। अब बहुत लोग कहते हैं इत्र को लगाने का तरीका, रोल ऑन इत्र, यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर लगा लिया, वो सही है। एक्चुअल में सही तरीका मैं बताऊँ ना इत्र को लगाने का, तो अपने पाम के ऊपर यहाँ पर लगाओ, ठीक है, यहाँ पर लगाओ, उसको डायरेक्ट अपने कपड़ों के ऊपर लगाओ। क्यों? इत्र होता है ऑयली, जब भी आप कपड़ों पर लगाओगे वो दाग छोड़ देगा, इस तरीके से दाग नहीं छोड़ेगा। ये सब चीज़ें होती हैं जो होती हैं हीट करने वाली। यहाँ पर इसलिए रोल ऑन किया जाता है ताकि यहाँ पर रब करो तो वो एक स्मेल बूस्ट करे, क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं होता। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तभी इत्र की खुशबू एक बेहतरीन खुशबू बनती है। तो ये जो 3 केमिकल मैंने आपको बताया, सिर्फ यही 3 चीज़ें पड़ती हैं, बहुत ही सिंपल है। पर आपने सोचा कभी यूट्यूब पर क्यों किसी ने आज तक नहीं बताया आपको? तो सोचो इस बारे में, जो मैंने सारी बातें आपसे कही हैं इस वीडियो में, कि कोई क्यों नहीं सिखाता। ये पेड कंटेंट में आता है, फ्री में मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछना। और दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर ना सिर्फ मैसेज डाला करो, कॉल मत किया करो, क्योंकि कॉल रिसीव होगी वैसे भी नहीं, तो कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में आप कहते हो मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, आंसर मैं करता हूँ। कोई एक ऐसा इंसान हो जो वीडियो देख रहा हो और उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट किया हो और मैंने उसका रिप्लाई ना किया हो, हाँ हो सकता है उसी वक्त फ़ौरन ना किया हो, लेकिन कुछ टाइम बाद या एक दिन के बाद हो सकता है, टाइम बिजी शेड्यूल रहता है और पूरा दिन व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज पे मैसेज लगे रहते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और कमेंट ज़रूर किया करो। क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब उन्हीं वीडियोज़ को ज़्यादा बूस्ट देता है जिनमें कमेंट ज़्यादा होते हैं। यानी कि कमेंट करने से लगता है यूट्यूब के सिस्टम को कि ये वीडियो पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस वजह से उसी वीडियो को लोग बूस्ट करते हैं, यूट्यूब बूस्ट करता है। तो इसलिए कमेंट के लिए ज़्यादा कहता हूँ, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश किया करो। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बाय।